हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोई वस्तु एबीसी 3 मशीनों द्वारा निर्मित होती है। किसी विशिष्ट अवधि में निर्मित वस्तुओं की कुल संख्या जो है वो 50% ए से 30% बी से और 20% सी पर निर्मित होती है। ये हमें बोला गया है कि 3 मशीनों द्वारा निर्मित होती है और कितना प्रतिशत निर्मित होती है वो भी हमें बताया गया है। इसके बाद बोला गया है कि ए पर जो उत्पादित वस्तु है उसमें से 2%, बी में से उत्पादित वस्तु में से 2% और सी में से उत्पादित वस्तु में से 3% जो है वो खराब है। सभी वस्तुओं को एक गोदाम में रखते हैं। एक वस्तु को यादृच्छिक चुना जाता है और वह खराब पाई जाती है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह वस्तु मशीन ए पर निर्मित हुई है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो यहाँ से सबसे पहली चीज हम लोग इस सवाल को हल करने के लिए बेज पर में पढ़ लेते हैं। बेज पर में इसके लिए एक सूत्र होता है, वो हम सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे को निकालना है कि P जब E1 जब A घटित हो चुका है तब E1 के घटित होने की प्रायिकता। और यहाँ पे देखो A जो घटना है ना वो E1 और E2 दोनों पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे इसका सूत्र कैसे बनेगा, जब अपने पास ये नीचे वाला तो PA तो किसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निकालेंगे, और ऊपर अपने पास PE1 इंटरसेक्शन A, ये अपने पास क्या बनेगा, एक बार तो अपने पास बन जाएगा PE1 और गुणा में जब E1 घटित हो चुका है तब A के घटने की प्रायिकता। और नीचे अपने पास क्या निकालेंगे, नीचे अपने पास आ जाएगा, एक बार तो यही निकालेंगे, E1 को गुणा कर देते हैं, जब E1 घटित हो चुका है तब A के घटने की प्रायिकता प्लस में E2 घटने की प्रायिकता, और फिर इसको गुणा में आ जाएगा E2 घटित हो चुका है तब A के घटने की प्रायिकता। ये बन जाएगा। अब देखो इसके आगे मैं इसको सवाल को भी हल कर लेता हूँ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि एबीसी द्वारा वो वस्तु निर्मित होती है और कितनी प्रतिशत निर्मित होती है वो भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी द्वारा जो निर्मित होती है ना उसको हम लोग प्रायिकता के रूप में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं ए घटना ए द्वारा मशीन ए द्वारा वस्तु निर्मित होना। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे होना, तो पीए किसके बराबर हो जाएगी, पीए बराबर हो जाएगी देखो कितना प्रतिशत दे रखा है, ये अपने पास 50% के बराबर दे रखा है। तो लिखेंगे 50 बटा में 100 के बराबर। इसी तरह रखते हैं इसको। फिर अपने पास बी के बारे में चल लेते हैं। तो इसको बोल देते हैं घटना मशीन बी द्वारा वस्तु निर्मित होना। इसकी प्रायिकता भी देख लेते हैं। देखो पीबी मशीन बी द्वारा कितने प्रतिशत निर्मित होती है, 20%, सॉरी 30%, यहाँ पे दे रखा है ना 30%, इसको भी लिख देते हैं 30/100 के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह सी की बात कर लेता हूं, तो सी घटना बोल देते हैं मशीन सी द्वारा वस्तु निर्मित होना। ठीक है, निर्मित होना। अब सी के घटने की प्रायिकता भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 20/100 के बराबर आ जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए पर उत्पादित वस्तुओं का 2% खराब है। मतलब कि पहले तो मैं एक घटना मानूंगा यहाँ पे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी घटना ई मान लेता हूँ। ठीक है, खराब वस्तु उत्पादित होना, खराब वस्तु उत्पादित होना। अब देखो अब मैं जो प्रायिकता लिखता हूं ना उसकी देखो पहले तो मैं समझाता हूं, ई बटा में ए। इसका मतलब ये है कि वस्तु ए पर उत्पादित हुई है और वो खराब है। ठीक है, इसका मैं लिखूंगा वस्तु ए पर उत्पादित हुई है होना और उसका खराब होना, इसकी प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी प्रायिकता मैं निकाल रहा हूँ। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, देखो वस्तु ए पर निर्मित होना और उस पर वो खराब होना, वो 2% के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये 2/100 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह और भी मैं निकाल सकता हूँ क्या, जब बी पर उत्पादित होना और वो खराब होना, ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है फिर से 2% के बराबर। यहाँ पे दे रखा है 2%, तो इसको भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2%, मतलब 2/100 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, ये बी पर उत्पादित होना और फिर खराब होना, ये सी पर उत्पादित होना और फिर खराब होना, ये 3% के बराबर है। तो 3/100 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि वस्तु
वस्तु देखो यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु खराब है और वो ए पर निर्मित हुई है, इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। तो नीचे तो अपने पास पहले तो कौन सी घटित होगी, खराब होना, और वो ए से निर्मित हुई है, ये बाद में पता चला है। तो ये बेज पर में द्वारा सरल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायिकता लगाएंगे, पहले तो ए और इसमें गुणा में आ जाएगा वस्तु ए द्वारा खराब निर्मित होना और उसके बाद खराब होना। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे अपने पास सारी की सारी संपूर्ण प्रायिकता पर में से आ जाएगा। तो पी नीचे एक ए द्वारा निर्मित होना और वो खराब होना, और प्लस में पी बी मतलब बी द्वारा निर्मित होना, और नीचे इसका भाग लग जाएगा किससे, इसका भाग लग जाएगा बी द्वारा निर्मित होना और वो खराब होना। इसी तरह यहाँ पे प्लस में पीसी और गुणा में पी यहाँ पे सी द्वारा निर्मित होना और वो खराब होना। इस तरह से आ जाएगा सारा का सारा मान। तो इस तरह हमारे पास पी ई खराब होना और वो ए द्वारा निर्मित होना, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो पी ए का मान किसके बराबर है, 50/100 के बराबर है। तो यहाँ पे 50/100 आ जाएगा, और इसके गुणा में कितना आ जाएगा, देखो ई बटा ए, ये अपने पास 2/100 के बराबर है, तो 2/100 आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे हल करते हैं इसको, एक बार तो यही आएगा 50/100 गुणा में 2/100 के बराबर, और प्लस में उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीबी का मान किसके बराबर है, 30/100, तो 30/100 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद में गुणा करते हैं, ये देखो पी ई बटा बी का मान किसके बराबर है, 2/100 के बराबर है, इसको भी लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस में ये अपने पास कितना है, 20/100 के बराबर, तो इसको लिखते हैं, ये 20/100 के बराबर आ जाएगा, और गुणा में यहाँ पे 3/100 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको आगे हल करते हैं, तो पी ए बटा ई, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो 100 तो सब में से कट जाएगा, ठीक है, मतलब 100 और 100 सबके हर में से कट जाएगा, और जो बच गया उसको मैं आगे हल कर लेता हूँ। ऊपर तो अपने पास 100 बच गया, 50 दूनी 100 होता है ना, यहाँ पे देखो 100 प्लस में 30 दूनी 60 प्लस में 20 तिया 60, मतलब कुल मिला के ऊपर 100 बच गया, और नीचे अपने पास देखो 60 और 60 120, 120 और 100 220 के बराबर आ जाएगा। अब जीरो तो जीरो से कट गई, और ऊपर वाला 2 से भाग लगेगा तो 5 के बराबर, नीचे वाला 2 से भाग लगेगा तो 11 के बराबर। तो इस पूरे की प्रायिकता आ गई 5/11 के बराबर, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।